हरिओम। प्रयागराज का महाकुंभ भले ही खत्म हो गया है, पर इसकी चर्चा अभी भी जारी है। कुंभ मेले मुख्यतः उत्तर भारत में आयोजित किए जाते हैं, लेकिन दक्षिण भारत में भी कुंभकोणम के महामहम कुंड में ऐसा एक जमावड़ा होता है। लेकिन यह मेला गंगा जैसी किसी नदी के तट पर नहीं होता, जो पारंपरिक तौर पर आर्यावर्त की निशानी है। तमिलनाडु के कुंभकोणम में होने वाला महामहम दक्षिण भारत का कुंभ मेला है। यह मेला 12 सालों में एक बार लगता है। इसे महामाखम पर्व भी कहते हैं। महामाखम उत्सव में सामुदायिक कार्यक्रम होते हैं, स्थानीय मंदिरों से रथ जुलूस निकलता है और मंदिर मंडपों में शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शन होते हैं। कुंभकोणम शहर में महामहम कुंड में हर 12 साल में ये मनाया जाता है और शिव मंडपों से घिरे 20 एकड़ के चौकोर कुंड ये हिंदुओं द्वारा प्राचीन माना जाता है। 9 भारतीय नदी देवियों का ये पवित्र संगम स्थल है और इस कुंड में गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, कावेरी, सरयू नदी का जल है। हिंदू महामहम त्यौहार के दिन महामहम तीर्थ पर तीर्थ यात्रा, पवित्र डुबकी लेना पवित्र मानते हैं और मंदिर मंडपों में शास्त्रीय नृत्य, रथ जुलूस निकलता है और सड़क मेले होते हैं। और 2016 में इस टैंक में 10 लाख से अधिक लोगों ने डुबकी लगाई थी। हरिद्वार को गंगा द्वार कहा जाता है और ये हरिद्वार क्षीर सागर के मंथन से निकलने वाले अमृत का ये प्रतीक बन गया है। हरिद्वार के दक्षिण की ओर यहाँ यमुना गंगा नदी मिलती है। हर वर्ष माघ मेला आयोजित किया जाता था। यह मकर संक्रांति के अगले महीने में सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के समय होता था। इस काल के जैन तीर्थंकर ऋषभनाथ ने अपना पहला प्रवचन संभव शरण भी इसी स्थल पर दिया था। यह स्थल बुद्ध के पहले प्रवचन से भी जुड़ा हुआ है। समय के साथ माघ मेला, जो कि बृहस्पति ग्रह के ऋषभ राशि में प्रवेश करने पर आयोजित किया जाता था, महत्वपूर्ण बन गया। और विंध्य पर्वत के पार गोदावरी नदी के तट पर त्र्यंबकेश्वर मंदिर है। जब बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करता है तब उज्जैन और नासिक दोनों में कुंभ मेले आयोजित किए जाते हैं, लेकिन इस मेले का पारंपरिक नाम सिंहस्थ है। सूर्य का स्थान निर्धारित करता है कि मेला इन दो जगहों पर कहाँ होगा। जब सूर्य मकर राशि में होता है तब मेला नासिक में होता है, जब सूर्य मेष राशि में होता है तब मेला उज्जैन में होता है। तो हम पाते हैं कि मेले नदियों, नक्षत्रों, ग्रहों से जुड़े हैं और ये शिशिर अयनांत, वसंत, विषु, ग्रीष्म अयनांत के निकट होते हैं, ना कि शरद विषु के निकट। इस प्रकार वर्ष का उज्ज्वल आधा भाग देवों से जुड़ा हुआ है। और इससे भी दक्षिण की ओर मालवा पठार पर और सिप्रा नदी के तट पर उज्जैन नगर स्थित है। सिप्रा नदी स्वयं चंबल नदी की उपनदी है, जो उत्तर में बहकर गंगा नदी से मिलती है। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर है और इस स्थल से कर्क रेखा जाती है। यह माना जाता था कि इस रेखा के उत्तर में स्थित क्षेत्र आर्यावर्त था, क्योंकि उसके दक्षिण में वर्ष के कुछ दिनों बाद परछाई दक्षिण पर पड़ती थी। आर्यावर्त में परछाई हमेशा उत्तर